हर हर महादेव। आइए आज के विषय की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। बच्चे का उपनयन संस्कार विधि विधान के द्वारा संपन्न हो जाता है। बच्चे को देवी देवताओं का आशीष मिलता है। माता पिता गुरुजी लोग उसे आशीर्वाद देते हैं और बच्चा वेद भी पढ़ने लगता है। तो इस खुशी में आइए हम और आप मंगलाचरण श्रवण करते हैं। भस्मं व्यापाण्डुरांग शशिकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणा पुस्तैर्विराजत् करकमलधरो लोकपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णा मुनिवर्णिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्यालकृत्यवासाः सततमवतु नो दक्षिणामूर्तिमीशः। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। बच्चे का उपनयन संस्कार हो जाता है, उसे वेद मिलता है। वेद में भी उसको ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद वो अध्ययन करता है और बच्चा सोचता है कि मेरे पिताजी से बोला गया था कि यहाँ ज्योतिष, व्याकरण, वैदिक गणित, कर्मकांड, भागवत पुराण पढ़ाया जाता है। बच्चे को न देखा पढ़ाने वाला, न वहाँ समझ पाया कौन पढ़ाएगा करके। एक गुरुजी से पूछा अभी बच्चा कि ज्योतिष व्याकरण कौन पढ़ाएगा, तो एक महोदय जी ने बताया कि नहीं पढ़ाने वाले आते हैं और पढ़ाया जाएगा, आप निश्चिंत रहो, सब पढ़ के जाओगे आप। बच्चा बोला ठीक है। अब एक गुरुजी आते थे, शास्त्र के जब कक्षा चलती थी तब एक गुरुजी आते थे। वो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते थे, केवल मूलांत। मूलांत कैसे? आ ए उण ऋण ऋक ए ओं ऐ औच हय वरट लण यम गणनम जभै गणधश खापा चाटाता चाटाता वकापाय शससर हल इति माहेश्वरण सूत्राण संज्ञार्थानि ऐशा मंत्या इतः। यही सब रटवाते थे, यही सब बच्चा रटा है। और संस्कृत में क्या सिखाते थे? रामः रामौ रामः रामः रामौ रामः, यही सब रटवाते थे। और श्लोक वगैरह। बच्चे के 7 साल लिया गया, लेकिन न उसको संस्कृत आई, न वहाँ सिखाने वाला कोई था। न देवी पुराण, न भागवत पुराण, न भागवत पुराण के एक श्लोक नहीं आते हैं विद्यार्थियों को वहाँ। और खाली बोल दिया गया था कि यहाँ ये सब सिखाया जाता है, वो सब सिखाया जाता है। तो ये तो है गुरुकुल का सच, जो आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से रखने जा रहा हूँ। अब बच्चे आपसे क्या बताएंगे ये सब चीज़ें, इसलिए मैं ही बता रहा हूँ जो मेरे में बीती है। मैं यहाँ वहाँ जाता रहता हूँ गुरुकुल में, देखता रहता हूँ क्या नहीं क्या सही है। मेरे को कभी भी अपनी चिंता नहीं लगी कि मेरे साथ क्या होगा, कौन मेरे को क्या कहेगा। मेरे को कभी किसी से डर नहीं लगा है और मैं तो हमेशा निर्भय होके बोलता हूँ। जहाँ भी बोला हूँ निर्भय होके बोला हूँ। किस चीज़ से डरना है? तुम होते कौन हो मुझे डराने वाले? जो बात है सच बता रहा हूँ, इसमें झूठ क्या बता रहा हूँ। यदि तुमसे चीज़ें आ रही हैं प्रार्थना तो सुना के बताओ हमको, वीडियो बना के भेजो मेरे को, आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर मैं भी सुनूंगा कि कितना तुमसे आ गई प्रार्थना। तो यदि विरोध कर रहा हूँ तो करने दो, तुम नहीं बोल पा रहे हो तो मत बोलो, लेकिन मुझे बोलने दो। खाली विद्यार्थियों को यहाँ रखकर भौकाल बनाया जाता है कि हमारे यहाँ से 400-500 विद्यार्थी पढ़कर निकल चुके हैं और बड़ी बड़ी जगहों में लग चुके हैं। कहाँ लगे हैं बड़ी जगह में, मैं आज तक नहीं देख पाया। सब आजकल वैदिकों की स्थिति ये है कि छोटे छोटे मंदिरों में लगे हैं, 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और कुछ तो वेद पढ़कर साड़ी बेच रहे हैं, तो कोई गोलगप्पा बेच रहे हैं, तो कोई खेती किसानी कर रहे हैं। अब यही सब करना था उनको। ये सब पढ़ने के बाद तो फिर पढ़ने क्यों आ गए वो? और आप अच्छे से पढ़ाए क्यों नहीं? क्यों आप अनुशासन नहीं सिखा पाए? यदि आप कहते हैं कि वो विद्यार्थी अनुशासन में नहीं रहते थे तो आपको अनुशासन सिखाना चाहिए था ना, क्यों नहीं सिखा पाए? मतलब यदि लड़का सक्सेस निकल गया तो हमारे विद्यालय से पढ़कर निकला है। यदि विद्यार्थी कुछ नहीं कर पाया तो नहीं वो शुरू से ही ख़राब था, ये था वो था, मतलब हज़ारों कमियां आप बता दीजिए और उसको गलत साबित कर दीजिए। अरे आप कितना पढ़ लिख लिए हो? बहुत अशुद्धियाँ निकल जाएंगी आपके श्लोकों में। ठीक है, वो सब समय आएगा, यदि बात आती है तो मैं आपके भी श्लोकों की भी गलती निकाल के रखूँगा कि आपने क्या पढ़ लिया और क्या पढ़वा दिया। 7 साल ले लिए जाते हैं, न विद्यार्थियों को संस्कृत में बात करने आता है न कुछ आता है। अब आप सोचिए, जो 6 साल का कोर्स था, मतलब जो सांदीपनी का पहला जो कोर्स था 6 साल का था कि 6 साल में वेद पूरा कर दिया जाएगा। 6 साल से 7 साल हो गया, लेकिन उसके बाद भी 9 साल 10 साल लग जा रहे हैं एक वेद पूरा करने में। ये तो स्थितियाँ हैं। और लड़के फिर पास कैसे होते हैं? पास होते हैं सोर्स से, ठीक है, और कुछ नहीं। खाली वो कैमरा लगा रहता है कि यहाँ
कैमरे में परीक्षा होती है। अरे कैसी परीक्षा होती है हम भी जानते हैं। अब मान लीजिए मैं श्रृंगेरी पद्धति पढ़ के आया हूँ, अब मेरे एग्ज़ाम ले रहा कौन, महाराष्ट्रीय पद्धति का। उसको क्या पता मैं कैसे बोलता हूँ करके, वो परीक्षा ले रहा है। अरे भैया श्रृंगेरी पद्धति का हूँ तो श्रृंगेरी पद्धति के टीचर आना चाहिए लेने, लेकिन नहीं, वहाँ कोई भी आ जाएगा, सब चलता है। ये तो गुरुकुल का सच है। ये जो एग्ज़ाम के वो परीक्षा ले रहा है। अरे भैया श्रृंगेरी पद्धति का हूँ तो श्रृंगेरी पद्धति के टीचर आना चाहिए लेने, लेकिन नहीं, वहाँ कोई भी आ जाएगा, सब चलता है। ये तो गुरुकुल का सच है। ये जो एग्ज़ाम के सच हैं। जैसे गाँव वाले स्कूल में नहीं होता है, बच्चा पहली से 8वीं तक पढ़ता है लेकिन 0 बटा सन्नाटा रहता है, ना उसको हिंदी आती है, ना बोलने आता है, ना कुछ आता है। खाली जो सरकारी टीचर होते हैं, अब यहाँ तो चलिए ठीक है, सैलरी कम मिलती होगी इसलिए शायद उनका मन नहीं रहता है पढ़ाने का। यहाँ तो कम से कम 1 लाख रुपए मिलता है, सरकार 1 लाख रुपए दे रही सरकारी टीचरों को। उसके बाद भी ये लोग बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, और तब भी माता पिता बच्चों को मारेंगे, अरे जा बेटा स्कूल, जा बेटा स्कूल, जा बेटा स्कूल। अब बेटा क्या बताएं आपसे कि मम्मी मैं पहली से 8वीं तक पढ़ाई किया हूँ स्कूल में। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मन लगा के मैं केवल 2 घंटा ही स्कूल में रहा हूँगा, लेकिन 2 घंटे में भी तो बहुत होते हैं। एक 365 दिन होते हैं और 2 घंटे आप डेली ले रहे हैं। क्या 2 घंटे में आप हिंदी नहीं सिखा पाएंगे बच्चों को? अरे क्या झूठ बोल रहे हो कि आप खाली कमियां निकाल रहे हो कि बच्चों को ये है, बच्चों को ये है। कमियां आप पर हैं और आप खाली डिग्री लेके भौकाल बनाने में लगे हो और कुछ नहीं। धिक्कार है, ऐसे आप पैसा लेकर आप सबसे बड़े पापी हो। यदि आप नहीं पढ़ा पा रहे तो किसी और को दे दीजिए, कम से कम वो पढ़ा लेगा। और आपसे अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं पढ़ाने के लिए। सरकार भी बेवकूफ़ है। प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। अग्निरिति भस्मा